नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा और राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा तो क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट कर लेना है और इसको निश्चित रूप से याद कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो आपको बता दें टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मद्रास और मुंबई में। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो इसका जो रूपरेखा तैयार किया था होल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831-32 ईस्वी में। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धू और कान्हू ने। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी नहीं, रांची में किसने किया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्वनाथ सहदेव। यहाँ पर झांसी इसलिए क्योंकि झांसी में झांसी की रानी ने जो है लक्ष्मीबाई ने इसका शुरुआत किया था और रांची में जो है विश्वनाथ सहदेव ने इसका शुरुआत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए उसके बाद है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1856 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिख लेना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो यहाँ पारसी समाज की बात आ रहा है, तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, आप सभी जानते हैं। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो निश्चित रूप से हमारा प्यारा भारत आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हम लोग को संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो आपको याद होगा ये जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और तब से हमारा देश संप्रभु बना। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? तो निश्चित रूप से 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? प्रतिभा सिंह पाटिल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो कब हुआ था? आपको पता होगा 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो इसका क्या हो सकता है? अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो इसमें चलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भारत का शीर्ष
न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? शीर्ष न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? क्या हो जाएगा? 32 प्रकार का। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? कितना हो जाएगा? 2000 या 2001 में। ठीक है। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 31 मई को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 ये नंबर है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या हो जाएगा इसका? कोयला जो है, देखिए ऑप्शन है नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोयला किस प्रकार का? तो ये हो जाएगा अजैव। ठीक है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको वास्तविक संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो यह है लातेहार। निम्न में कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? क्या हो जाएगा इसका? 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? यूरेनियम। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रानीगंज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो पटसन को क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल है, क्या हो जाएगा? क एवं ख दोनों, यानी गन्ना और चुकंदर दोनों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्या हो जाएगा? 382। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व।